हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार आप सभी को। मैं सोनेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं कलम से क्रांति। जल्दी से आ जाइए साथी, एक छोटा सा टॉपिक आपको भारत की जनजातियां मुझे पढ़ाना है। भारत की जनजातियां, छोटा सा टॉपिक, 10 मिनट का शो होगा। 10 मिनट में पूरी भारत की जनजातियां खत्म करनी है, फिनिश करनी है। 10 मिनट आ जाइए। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगी? जल्दी से मुझे बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाती है? कमेंट में बताइए सारे साथी, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति हो जाती है साथी, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। सेकंड नंबर पर गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है और थर्ड नंबर पर संथाल आ जाएगी। इसके बाद संथाल जनजाति है। सर्वाधिक जनजाति वाला जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक जनजाति कहां पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। नीलगिरी की पहाड़ियां, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में प्रमुख जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति पाई जाती है साथी, टोडा जनजाति। कुछ विशेषता इसमें बता रहा हूं, लास्ट में एक स्लाइड में सारी जनजाति आपको कवर करवा देंगे। टोडा जनजाति यह बहुपति विवाह प्रथा के लिए भी जानी जाती है। टोडा जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाने वाली जनजाति कौन सी होती है? थारू जनजाति होती है साथी, जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। मुख्य रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे देखिए, आगे भील जनजाति के बारे में देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है साथी? भील जनजाति है। तीरंदाजी में निपुण होती है और पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध होती है। गौंड जनजाति आपने देखा साथी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी गौंड कला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होती है। आगे देखोगे साथी, सेंटिनली जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ये आपने देख लिया। दुनिया की सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक है, जो बाहरी संपर्क से पूरी तरह दूर रहती है। बाहरी संपर्क से पूरी तरह से दूर है। जारवा जनजाति, ये भी कहां पर पाई जाती है साथी? मुख्य रूप से बाहरी दुनिया से दूर रहने वाली शिकारी और खाद्य श्रृंखला से संबंधित खाद्य संग्राहक जनजाति होती है। इसी की तरह होती है सेंटिनलीज की तरह। मेघालय में खासी और गारो जनजातियां पाई जाती हैं। अपनी मात्र सत्तात्मक समाज के लिए प्रसिद्ध होती हैं। संपत्ति और वंश का नाम अपनी मां से बेटी को मिलता है। जैसे हम पिता का नाम, हमारा नाम पिता के नाम पर होता है, ऐसे ही इस जनजाति में मात्र सत्तात्मक समाज होता है। संपत्ति और वंश का जो नाम मिलता है मां से बेटी को मिलता है साथी। मेघालय में जनजाति हो जाएगी खासी और गारो जनजाति होती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। हमने देख लिया, ऐतिहासिक रूप से बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध होती है। यह अभी हमने पढ़ लिया था। झारखंड में संथाल जनजाति कहां पर पाई जाती है? 1855 के संथाल विद्रोह के लिए प्रसिद्ध। इनकी अपनी लिपि होती है, यानी 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था साथी, वो इसी संथाल जनजाति के द्वारा हुआ था। और इनकी अपनी लिपि होती है जिसको ओल चिक्की कहते हैं। जैसे एक लिपि देवनागरी है, ऐसे इनकी भी अपनी एक लिपि है जिसको क्या बोला जाता है? ओल चिक्की बोला जाता है। मुंडा जनजाति, ये मुंडा जनजाति जो होती है साथी, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जनजाति है। ये सरहुल त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाती है। इसके अलावा थारू जो जनजाति होती है, यह दीपावली को अपने पूर्वजों की याद में शोक के पर्व के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? वो जनजाति थारू जनजाति हो जाती है साथी। भोटिया जनजाति के बारे में आप पढ़ते हो। भोटिया जनजाति यह ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, यानी सर्दियों में घाटियों में रहेगी और गर्मियां आने पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चली जाती है, ऊंचाई वाले चरागाहों में चली जाती है। मीणा जनजाति जो होती है साथी, राजस्थान में पाई जाती है। सबसे शिक्षित और संपन्न जनजातियों में से एक है, जिनका सरकारी नौकरियों में अच्छा प्रतिनिधित्व होता है, वो मीणा जनजाति है। गरासिया जनजाति जो होती है, अपनी अनूठी प्रथा के लिए प्रसिद्ध है साथी, जहां जोड़े विवाह से पहले एक साथ रह सकते हैं। जैसे आज के समय पर आप लिव इन रिलेशनशिप बोलते हो, इस प्रकार से रह सकते हैं गरासिया जनजाति में। यह भी राजस्थान में पाई जाती है। नागालैंड की जनजाति साथी नागा जनजाति है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इनके द्वारा मनाया जाता है। शॉल बुनाई के लिए यह जनजाति प्रसिद्ध है। इनमें कोन्याक जनजाति जो होती है, अतीत में शत्रु का सिर काटने के लिए जानी जाती थी, नागा जनजाति में। इसके अलावा देखेंगे साथी, गुजरात में सिद्धी जनजाति गुजरात में पाई जाती है। ये अफ्रीकी मूल की जनजाति होती है, जो अपने पारंपरिक धमाल नृत्य के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होती है। गुजरात की सिद्धी जनजाति है साथी ये। इसके अलावा सारी जनजातियों को मैंने एक साथ कवर किया है। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाएगी? जारवा जनजाति, ओंगे, सेंटिनली, सोमपेन जनजाति, ये कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार में। मेघालय में साथी गारो, खासी और जैंतिया जनजाति मेघालय में पाई जाती है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति पाई जाएंगी।
तमिलनाडु में टोडा, कोटा और कुरुम्बा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाएंगी। झारखंड में साथी संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, भील, बैगा, सहरिया ये जनजाति पाई जाती है। कोल जनजाति भी पाई जाती है। राजस्थान में मीणा जनजाति पाई जाती है। भील, गरसिया और सहरिया जनजाति पाई जाती है। स्क्रीनशॉट ले लोगे, एक साइड में हो गया हूं, सारी की सारी जनजाति नोट करोगे। उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में थारू, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा जनजाति कहां पर पाई जाती है? उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा असम में साथी बोडो जनजाति, दिमसा जनजाति, मिकिर जनजाति असम में पाई जाएंगी। नागालैंड में नागा जनजाति, कोन्याक, अंगामी जनजाति पाई जाएंगी। मणिपुर में कुकी और मैतई जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में लुसाई और चकमा जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा जनजाति पाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में साथी बकरवाल, गुज्जर और ये जनजातियां पाई जाती है। चांगमा जो जनजाति है, ये जो जनजाति देख रहे हो साथी, चांगमा जनजाति, ये लद्दाख में पाई जाती है। चांगमा जनजाति। केरल में कादर जनजाति कहां पर पाई जाती है? केरल में कादर और मोपला इरूला जनजाति केरल में पाई जाती है। यही कुछ था साथी क्वेश्चन, हमने जनजातियों को कवर कर लिया। यह पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप पढ़ने के लिए लग जाओ तो साथी 2 घंटे का समय भी कम है और 10 मिनट का समय भी कम है। बात समझ में आ गई? तो पूरी की पूरी जनजाति कवर कर ली। इसी प्रकार से कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट, इसके अलावा आप लोगों के कोई जनजाति नहीं पूछी जाएगी। ये जनजाति केवल आप अपनी कॉपी में अपना लिख लेना और इनको नोट्स में मेंशन कर लेना, याद कर लेना। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए मैं मेहनत करके लेके आ रहा हूं साथी। आप कमेंट सेक्शन में ऑफलाइन मुझे बताया करें कि भाई आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा रहता है। यह मेहनत मैं आप लोगों के लिए लगातार करता रहूंगा और नोट्स बनाते रहे। पर्टिकुलर स्टैटिक जी के उस लेवल पर पहुंच जाएगी, माउंट एवरेस्ट लेवल पर, उच्च लेवल पर पहुंच जाएगी। स्टैटिक जी के पर्टिकुलर आपकी खतरनाक हो जाएगी। ये आप काम करते रहे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे साथी, नमस्कार आप सभी को।